नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। आज एक ऐसे शख्स का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो रीवा ज़िले से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर की जो प्रतिभा है, अगर पूरे रीवा की जनता उनको सुनेगी और जानेगी तो अपने आप में गर्व महसूस करेगी। हम बात कर रहे हैं सनत कुमार तिवारी जी की, जो रीवा ज़िले से हैं। और सनत कुमार तिवारी जी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। यह उपलब्धि उन्होंने तीली, जो माचिस की तीली होती है, उसको सबसे अधिक दूरी तक फेंक कर दर्ज की है। अब तैयारी है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की। ये तैयारी चल रही है। अगर शासन और प्रशासन का और रीवा की जनता का सहयोग रहा तो ज़रूर रीवा के सनत कुमार तिवारी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की और उनको जिस तरीके से मीडिया चैनलों ने हाईलाइट नहीं किया, उनका अभी तक हमारे हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से बहुत सारे रीवा के लोग ना जानते होंगे कि ऐसे भी प्रतिभा हमारे रीवा के लोगों में छुपी हुई है। अभाव है सिर्फ उनको प्रदर्शित करने का। तो सबसे पहले तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज़ में। धन्यवाद भैया। और सबसे पहला आपसे यही सवाल कि आपने इस उपलब्धि को कैसे हासिल किया? ये उपलब्धि हम प्रयास किए, इस उपलब्धि के लिए हम प्रयास किए, लेकिन इसके पहले शायद हमारे रीवा ज़िले के एक एक व्यक्ति का और हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा है कि हमको ऐसी कला मिली। कहाँ से मिली, कैसे मिली, हमें तो पता नहीं कैसे आ गई। ऐसे हम साधारण दोस्तों के बीच में बैठे थे और उसी में से एक जन और दूसरे मित्र आए, हमारे घर से समाचार सुन रहे होंगे और समाचार सुन के आए और पास में आते आते वो बताए कि हम बड़ी अजीब समाचार सुने हैं। हम उनसे पूछे कि कैसी अजीब समाचार है, थोड़ा बताओ तो जाने। तो वो बताए कि एक अंग्रेज़ भाई हैं तो वो काफ़ी दूर तक माचिस की तीली फेंकते हैं, 80 फीट दूर तक। तो सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसा आदमी होगा, ये तिनके जैसी चीज़ इतनी हल्की होती है, कैसे जाती होगी। खेल से जुड़े थे हम, बचपन से खेलते थे, स्पोर्ट हमारा अच्छा था और करते थे। एक स्कूल में हम प्राइवेट टीचर थे, वहाँ पीटीआई का भी काम करते थे और स्पोर्ट से जुड़े रह गए। वही अपने दिमाग में सोचने लगे कि ये शायद गिनीज बुक की और ये रास्ता जा रही है। हम प्रयास किए, अपने आप में एक टेक्निक बनाए। पहले सोचते गए कि आखिर इसको कैसे पहुंचाया जा सकता है। अपने आप में इसको हम भाला बनाए। भाला बना के कुर्सी में बैठे बैठे हम जब पहली बार ट्राई किए तो लगभग 40 फीट दूर तक चली गई। 40 फीट दूर चली गई तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर बैठे बैठे इसे हम 40 फीट पहुंचा दिए तो खड़े होकर 80 फीट पहुंचा जा सकता है। और प्रयास किए, ईश्वर की कृपा से यह प्रयास सफल हुआ बहुत जल्दी, 2-4 महीने में। और अपने आप में एक नया लगता था, ये भी लगता था कि लोगों से बात करें संबंध में तो कैसे बात करें, क्या करें। और बात पत्रकारों से ही करना था। सिरमौर चौराहा में घूम रहे थे, हमारे पत्रकार भाई साहब कुछ परिचित थोड़ा बहुत, वो मिल गए तो उनसे हम बताने लगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। तो हमें वो एक संपादक महोदय का नंबर दिए, वो हमें बुलाए, हमारा इंटरव्यू लिए। वो 27 मई दिन, शुक्रवार के दिन हमारा इंटरव्यू हुआ था और 28 मई 2005 दिन शनिवार का था, जो पहली न्यूज़ हमारी चली थी यहाँ रीवा समाचार पत्र में। फिर इसके बाद प्रयास किए तो ईटीवी में न्यूज़ हमारा प्रसारण हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। ये नगर निगम का जो हाल है वहाँ ये वीडियो बना था। आलोक पांड्या जी थे शायद उस समय उस टीवी के संवाददाता यहाँ। अच्छा, जब सबसे पहली बार आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो स्थान कौन सा था और किनके सानिध्य में, किनकी उपस्थिति में ये सब हुआ? ये केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो संपादक थे, ईटीवी थी और सहारा न्यूज़ चैनल, 2 चैनल थे वो उस समय। तो पहले सहारा न्यूज़ चैनल में चला, फिर इसके बाद ईटीवी में चला। सहारा चैनल में जो हम माचिस की तीली फेंके थे टीआरएस कॉलेज के ग्राउंड में फेंके थे, और दूसरी बार जो है तो नगर निगम का जो हाल है वहाँ फेंके थे। और पहली बार हम जब नगर निगम में फेंके थे उस समय हम 93 फीट फेंके थे शायद। फिर और प्रयास किए
यहाँ कलेक्टर साहब जो थे उस समय हरिरंजन राव से शायद, हम उनसे मिले और बताए, वही पेपर एक था अपने पास और वो समाचार, उसके माध्यम से उसी को आधार बना के उनसे मिले, बात किए कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि ये गिनीज बुक को हम ना जानते हैं ना, हम आपका कोई सहयोग कर पाएंगे। हमने उनसे हाथ जोड़ लिया, सीताराम बोल के चले आए। भाई क्या मतलब फिर हम बात करने से, और बात की लोगों से, नहीं कोई मने सहयोग यहाँ से मिला। हम यहाँ से फिर दिल्ली भाग गए। हम लिम्का बुक की सारी वहाँ से दिल्ली से हमको कुछ लोग सहयोग किए। वहाँ का जो सरकारी मीडिया है, वहाँ के कुछ सरकारी वार्ता से लोग हमें जुड़ गए और वो हमारी मदद की। वहाँ सरकारी वार्ता से जब समाचार छपा तो उसी के आधार पर हम लिम्का बुक ऑफिस तक पहुँच गए और वहाँ फिर डायरेक्ट उनसे मिले। किस सन में आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में? ये लिम्का बुक रिकॉर्ड 2007 में हमारा दर्ज हुआ था और इंडिया बुक रिकॉर्ड 2016 में दर्ज हुआ। फिर तीली का वज़न कितना होता है और जो तीली आप फेंकते हैं तो उसको कैसे, किस तरीके से फेंका जाता है तीली को? ये माचिस की तीली कमर्शियल जो माचिस अपने यहाँ चलती है उन्हीं से मैं तीली सेलेक्ट करता हूँ। हर तीली हमारे काम की नहीं होती है। ऐसा भी होता है कि एक डिबिया में एक भी तीली हमारे काम की नहीं होती है। उन तीली का बैलेंस भी देखते हैं और लंबाई चौड़ाई भी, सब कुछ उसमें बहुत थोड़ा सा है। फेंकने से पहले सेलेक्ट किया जाता है? बिल्कुल, तीली को हम सेलेक्ट करते हैं और फेंकने से पहले हमें वार्म अप करना होता है। इस माचिस की तीली को अगर हमको 100 फीट दूर तक पहुंचाना है तो हमें वार्म अप करना होता है। उसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट हम वार्म अप करते हैं शरीर का। इसके बाद हम तीली फेंकते हैं और तीली 2 उंगली से फेंकते हैं। अपने यहाँ जो अभी तक हमको अधिकतम वजन मिली 120 मिलीग्राम से ज़्यादा माचिस की तीली यहाँ वजन ही नहीं मिली, और उन्हीं में से हम प्रैक्टिस करते हैं, उसी तीलियों को फेंकते हैं। लेकिन जो अभी दर्ज गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्वीडन के नाम, तो वो ज़्यादा वजनी और ज़्यादा लंबी तीली फेंकते हैं। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमें वही सब बिलोंग करना पड़ेगा। वो हमको गाइडलाइन में सारा चीज़ बताए हैं, तो हमें 480 मिलीग्राम तीली फेंकने को पड़ेगा वहाँ। और इंडोर करेंगे सर, क्या है कि आउटडोर करने से हमारे पास कुछ अभी सुविधाएँ होगी। यहाँ हमारा ज़मीन का लेवल लेना होगा तो मान लीजिए सर्वेयर इंजीनियर कर देंगे, हवा को नापना पड़ेगा, हवा की दिशा नापना पड़ेगा, और उसमें हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड या कि 2 सेकंड ऐसे माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमको इंडोर ही ये काम करना पड़ेगा और उसी वजन की तीली फेंकना पड़ेगा। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए जो आपकी प्रतिभा है उसके लिए प्रयास लगातार जारी है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ के तमाम उन जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा आपको? सर, इसका गिनीज बुक का प्रयास हम चालू किए। गिनीज बुक में जाके जानकारी मिली और हमारे उनके बीच में पत्राचार हुआ। आते आते हमारे उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। टीम को हम ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन करें। अब तो ऑर्गेनाइजेशन हम किए। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए टीम को बुलाना पड़ता है। हम बुलाने के लिए उनको एग्री हुए और वो हमारे उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में ये है कि अब 7 लाख रुपए हम भेजेंगे तब वहाँ से टीम आएगी। उनका आने जाने का जो खर्चा है वो हमें देना पड़ेगा, और हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा वैसा है नहीं। और यहाँ अपने स्थानीय नेता, मंत्री, विधायक, कलेक्टर महोदय, जितने जो कोई हैं, जो इतना आए होंगे, जहाँ हम सबको से मिलते आए, हमारा कोई मदद नहीं किया। शिवराज सिंह से भी मिले जब से इनकी सरकार हुई। इसके पहले तो हमारे पास ये कला नहीं थी। जब शिवराज सिंह सरकार आई, इसके बाद ही हम इसमें प्रयासरत थे। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, और पूरे ग्रामीण प्रतिभाओं का पता नहीं कितना कितना प्रकार की खोजने की तलाश जारी है। हमारे पास ऐसे कुछ रिकॉर्ड भी हैं जो उनका सबूत हैं, अखबारों में रखे हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं दिखती। हम उनके पास तक गए तो हमको ना कर दिए। मुख्यमंत्री हों, खेल मंत्री हों, चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों। कभी उम्मीद और आशा बची हुई है? आशा बची हुई है, ईश्वर से आशा है। अपने आप में मेहनत करके 7 लाख रुपए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको पूरा करें, 7 लाख इकट्ठा करें। और सबसे बड़ी हम शर्म की बात मानते हैं, रीवा में जो हमारे इस समय संभागीय खेल अधिकारी, उनका नाम भूल रहे हैं, वो पहले जिला खेल अधिकारी थे। हम उनके पहले हर साल यहाँ खेल अधिकारी को एक चिट्ठी लिखा करते थे कि यहाँ अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। हमारे जैसे दिल्ली के अखबार कहते हैं कि माचिस की तीली और भाला में कोई अंतर नहीं है, केवल वजन का अंतर है। वो खेल है, ये क्यों नहीं हो सकता है ना। दुनिया विदेश में कुछ भी कर दें, चाहे गंदा काम करें, लास्ट में खेल होगा, हम सबको खेलना पड़ता है। हम ऐसा करें तो मदद नहीं मिल रही है। इसके लिए हम प्रयास किए, और ये जो आपके कहा जाए,
हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे स्थानीय मंत्री जी की ही बात करा रहे हैं। जब लिम्का बुक में दर्ज हुए थे तो वो हमें 5,000-15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए थे, वो आज तक नहीं मिली। लेकिन जो अभी बात पहले जो थी हमारे संभागीय अधिकारी महोदय की, तो जब हर साल ये चिट्ठी दिया करते थे कि बहुत सारी खेल होती हैं तो इसमें समापन या उद्घाटन में हमें 5 मिनट का समय दिया जाए, तो वहाँ खिलाड़ी अधिकारी रहते हैं, वो सब लोग देखेंगे, इसमें प्रयास करेंगे, शायद एक दिन लोकप्रिय बनेगा और खेल में स्थान मिले। इसके लिए हम 12 दिन भूख हड़ताल किए हैं कि इसको खेल में जगह दिया जाए। वो था समय 18 मार्च से 2012 और से 2 अप्रैल 2012 तक, इतना हम मैंने इसको खेल में शामिल करने के लिए किए। और मंत्री जी का पैसा हमको आज तक नहीं मिला, जो प्रोत्साहन राशि दिए थे वो आज तक नहीं मिली है जी। स्थानीय अभी आप निराश तो नहीं हैं? हम अगर निराश होंगे तो ये इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम निराश कभी नहीं होते हैं। हम केवल राम जी के भरोसे जी रहे हैं और वही सब हमारे लिए कर रहे हैं। बिल्कुल इच्छा शक्ति बहुत है जी जी जी, पूरी इच्छा शक्ति है। हमारे कुछ साथी हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। वो कंप्यूटर का काम हम नहीं करते हैं, वो सब यही मदद करते हैं। और जो कोई भी काम करते हैं हमारे सलाहकार के काम में यही सब काम करते हैं बच्चे 1-2 ठो। तो ये थे हमारे साथ सनत कुमार तिवारी जी, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तीली फेंकने का, सबसे दूरी तक तीली फेंकने का जो रिकॉर्ड अभी दर्ज है लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, उसको अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने के लिए लगातार प्रयास जारी किए हुए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं जिला के, अभी उनसे कोई फ़िलहाल कोई मदद नहीं मिल पा रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते अभी तक वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। ओलंपिक में अगर इस तीली को, इस खेल को अगर शामिल किया जाए तो ज़रूर रीवा से स्वर्ण पदक के हिस्सेदार होंगे। लेकिन ऐसी कई सारी प्रतिभाएं होती हैं, सचिन साहू, रीवा के अजय कैला और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल में उनका चयन हुआ, लेकिन स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो स्थानीय प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इन तमाम प्रतिभाओं को ऊपर तक उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये रीवा ज़िले के लिए गर्व का विषय है। तमाम वो लोग रीवा ज़िले के ऐसी प्रतिभाओं को जो छुपी हुई हैं न जानते होंगे, लेकिन रिसर्च न्यूज़ की टीम लगातार ऐसी प्रतिभाओं को दिखाने का प्रयास करता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए रिसर्च न्यूज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।